अभी नहीं। हाँ, पासपोर्ट है ना, कुछ भूले नहीं ना रूम में। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मंदिर मामा की। तो अभी यहाँ से अप्रोक्स 30 to 40 मिनट्स लगेंगे हमें सेंट पैनक्रास। हो सकता है जल्दी भी पहुंच जाए, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। उतरने के बाद एक बार बस से सारी कुछ चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। वापिस अभी क्या हो गया, अभी एक आप अर्ली मॉर्निंग ऑफकोर्स सभी लोग सो जाते हैं, तो क्या बार होता है मोबाइल है ना हम सीट पे ही रखते हैं, पैरों की या साइड में रख देते हैं। तो मोबाइल ये सीट तो इट्स ओके, लेकिन विंडो सीट के अगर साइड में फंस गया ना, तो मैं बस एक बार चेक करता हूँ, लेकिन विंडो सीट के साइड में फंस गया तो पता नहीं चलता हमें। सुबह के 4 बजे हैं और आज है 19 जून 2025, तीसरा दिन यूरोपियन हाईलाइट टूर का। आज हम जा रहे हैं लंदन से पेरिस यूरोस्टार ट्रेन में। पैंक्रिन स्टेशन पे उतरकर यहाँ से हमें पेरिस के लिए यूरोस्टार ट्रेन पर सवार होना था। ये है यूरोस्टार ट्रेन का स्टेशन। कितनी साफ सफाई है और कितनी शांति है, भीड़ भी बहुत कम है। लगभग 1.5 घंटा पहले हम पहुंच गए हैं। बाद में जैसे जैसे यात्रीगण आते जाएंगे वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। हमारे टूर गाइड ने टिकट हमें दे के रखे सबके लिए, और फिर हम यहाँ लाइन में आके खड़े हो गए। हमारे टूर ग्रुप के सभी यात्री बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही एंजॉइंग थे, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग घर से होटल से निकले थे, इसलिए ये जो पैक्ड ब्रेकफास्ट है ये हमें बिना वर्ड की तरफ से दिया गया था। क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम हम यहाँ यूरोस्टार ट्रेन में रहने वाले थे। ये यूरोस्टार ट्रेन स्टेशन है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये लगभग 50 किलोमीटर अंडरग्राउंड जाती है। अंडरग्राउंड मतलब अंदर सी जाती है, सी के नीचे की जमीन से इसका टनल है। ये 50 किलोमीटर ये लगभग 35 मिनट में कवर करती है। ट्रेन बहुत क्लीन है, इसमें फ्री वाईफाई है, खाने पीने की चीजें भी यहाँ पर लास्ट में मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है कि हम एक बोगी से दूसरे बोगी में जा सकते हैं। ये साइड में जो जगह आप देख रहे हैं, हमारे ब्रीफकेस सूटकेस रखने के लिए, ट्रैवल बैग रखने के लिए अलग से रैक्स है, वहां पर हम रख सकते हैं। यहाँ पर आ गए। अब हम लंदन से, यूके से हम फ्रांस आ गए हैं। यहाँ उतरने के बाद अब हम इस बस में बैठने वाले, इसको LCD बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कोचेस। इसके बहुत अलग रूल्स होते हैं। अब हमारे बाकी के जो 7-8 दिन है ये इसी कोच के साथ होने वाले हैं, इसी बस में होने वाले हैं। यहाँ से जो ड्राइवर आने वाले हैं वही ड्राइवर अब पूरे टूर पर हमारे साथ में होने जाता है। विंटर में, दिसंबर जनवरी में -7 -8 डिग्रीज, और नहीं तो सबसे ज्यादा होता है अराउंड 31 32 दैट काइंड ऑफ वेदर। और यहाँ बर्फ ज्यादा करके पड़ती नहीं है, और पड़ती भी है तो ज्यादा करके जमती नहीं है। पॉजिटिव में रहता है। 37%। ये हमारा पेरिस का पहला स्टॉप। ये है आर्क दी ट्रैम्प।
नेपोलियन के विक्ट्रीज के उपलक्ष्य में बनाया हुआ ये कुछ हद तक हमें ये इंडिया गेट जैसे दिखाई देता है। और अभी जो आवाज आप सुन रहे थे Louis Vuitton, which is a very famous designer brand, उसका केस। तो ये जो राइट हैंड साइड में है वो एक्चुअली दुनिया का सबसे फर्स्ट और सबसे लग्जरियस LV का होटल बना रहे हैं राइट हैंड साइड में। और ये जो होटल है उसको कंस्ट्रक्ट करना है 2027 में बनेगा, क्योंकि ये बहुत लग्जरियस एवेन्यू है और ये कंस्ट्रक्शन को कवर अप करने के लिए ये सिल्वर केस लगा दी। ये होटल नहीं है, सिर्फ कवर करने के लिए है। और उसके लेफ्ट में दुनिया का सबसे बड़ा लुई विटॉन का शोरूम है, होटल के बिल्कुल साथ में बना रहे। वेटिंग रहती है। हाँ, ये अभी तो पता नहीं कितनी वेटिंग है। इवनिंग में, और जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि जो इवेंट्स होते हैं, जो आपको गोल्डन डोम देख रहा है हमारे सामने, ये रियल गोल्ड का बना हुआ है, इट्स नॉट ऑफ एक्चुअल गोल्ड। और एक ऐसे वक्त पे बना था जब इवन नाउ टुडे फ्रांस डजंट हैव लॉट्स ऑफ गोल्ड, सो द फैक्ट दैट वो ये गोल्ड में पूरा बना दिया इज अ बिग डील, ऑल्दो ये गोल्ड लीव्स है, बट इट्स ये कोई वॉर मेमोरियल है, इसकी जानकारी हमें दी गई। इसके आगे गार्डन है जहाँ पर हम देख सकते हैं स्कूल के बच्चे भी छोटे से पिकनिक के लिए आए हैं। यहाँ एक फोटो स्टॉप होता है, बाहर से ही फोटो सेशन करते हैं। यहाँ के बाद अब समय हो गया है लंच का। एक बार फिर एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट हमें मिला जहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और लंच के बाद हम चले द ग्रेट आईफेल टावर देखने। इसके 3 मंजिलें हैं, जैसे आप 2 देख सकते हो। पहला नीचे वाला ग्राउंड है, उसके बीच का, और सबसे ऊपर वाला ये टावर, ये आप नीचे से देख सकते हो। हिस्ट्री में आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप वो इंटरनेट से जान सकते हो। बहुत गर्मी थी, 32-34 डिग्री, टेम्परेचर भी 42-44 डिग्री जैसा लग रहा था। जहाँ पे हम लाइन में खड़े होते हैं वहाँ पर ऊपर से पानी के फव्वारे होते हैं बारीक बारीक, जिससे थोड़ा ठंड महसूस हो। हमारे टूर गाइड स्वप्निल आगे गए, उन्होंने हमारे टिकट ला के दी। इसके बाद एक छोटा सिक्योरिटी चेकअप होता है, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं। ये आप देख सकते हैं पानी के फुव्वारे, जिससे थोड़ी गर्मी से राहत मिले। और आप देख सकते हैं हमारे टूर गाइड स्वप्निल। इसके बाद यहाँ हर एक लेयर में जाने के लिए क्यू होती है। अगर हॉलीडे छुट्टीज है तो बहुत ज़्यादा क्यू होती है, 1-2 घंटे भी लग सकते हैं। फेज बाय फेज जाते हैं। हर फेज से अलग अलग व्यू होता है। ये पहला वाला फेज पर अब हम जाने वाले हैं।
अब ये है सेकेंड फेज। यहाँ से हम पूरे पेरिस का व्यू देख सकते हैं। सीन रिवर जो कि फेमस है, जैसे कि हम जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े शहर हमेशा एक नदी के किनारे है, वैसे पेरिस शहर इस सीन रिवर के किनारे बसा था। यहाँ पर सोवेनियर शॉप्स है, कॉफी शॉप्स है, आइसक्रीम शॉप भी है। यहाँ से पूरे पेरिस का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। ये सोवेनियर शॉप्स, और यहाँ से सबसे टॉप फ्लोर में जाने के लिए 20 से 30 मिनट का टाइम हमें वेटिंग लगा। उसके बाद ये लिफ्ट जब ऊपर जाती है सबसे टॉप फ्लोर में, जो टावर का सबसे टॉप है, जब हम नीचे देखते हैं बहुत एक अलग ही एक्साइटमेंट आती है। ये हम लिफ्ट के अंदर से शूट कर रहे हैं। ये सबसे टॉप फ्लोर से दिखता हुआ नज़ारा, सीन नदी में जो क्रूज जा रहे हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे हम भी उस क्रूज पर बैठकर हमने भी आईफेल टावर का नज़ारा देखा, वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये इसके अंदर का नज़ारा, और भी ऊपर जा सकते हैं सबसे टॉप, जहाँ पे वो एंटेना लगा है। अगर आपने फोटो देखा हो तो आप वो समझ सकते हो। ऊपर बहुत हवा बहती है, ये देखिए सबसे टॉप है, एंटेना है ऊपर। यहाँ ऊपर भी कॉफी शॉप्स है, आइसक्रीम शॉप्स है, सोवेनियर शॉप्स है। नीचे जाते समय भी एक वेटिंग लगता है। ये सीन रिवर है, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, क्लीन, जैसे कि यूरोप की सारी नदियां होती है। उसके बाद लिफ्ट से नीचे आते हुए हर फेज पर इस लिफ्ट के लिए वेटिंग होता है। 20 से 30 मिनट आप पकड़ के चलिए। जब तक हमारे सारे टूर मेंबर नीचे नहीं आते, नीचे से सारे फोटो सेशन शुरू किया। धूप बहुत होती है, खुली आंखों से देखना बहुत मुश्किल होता है। हीट वेव के जैसा महसूस हो रहा था। इसके बाद हम आगे निकल पड़े क्रूज के लिए, सीन रिवर क्रूज के लिए, जहां से हम सीन रिवर से आईफेल टावर देख सकते हैं। इसमें बहुत धूप लगती है, हैट आप जरूर कैरी करो और ब्लैक गॉगल्स भी कैरी करो।
आईफेल टावर को उसके नज़दीक से देखने के बजाय यहाँ दूर से वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। उसकी जो जायंट स्केल है वो यहाँ से दिखाई देती है। ये कुछ 30 से 40 मिनट का क्रूज सफ़र होता है, जहाँ से हम पेरिस के नज़ारे देख सकते हैं। सीन रिवर क्रूज सफारी के बाद हम निकल पड़े डिनर के लिए। हाँ, डिनर के लिए आप सोचोगे इतनी धूप है और डिनर कैसे, बट यहाँ के ये शाम के 7 या 8 बजे है। तो यूरोप में समर में ऐसे होता है, हमारा लंच और डिनर दोनों सनराइज से पहले हो जाता है, क्योंकि सनराइज लेट होता है। ये भी एक अच्छा होटल है, हमारे लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा होती है। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन जनरली होते हैं। और फिर डिनर के बाद हम निकल पड़े अपने होटल की ओर। होटल हमारा थोड़ा शहर से दूर था। ये होटल आज के लिए लगभग 8 बज चुके हैं। रूम वैसे तो बहुत छोटे होते हैं। वॉशरूम, बाथटब, टॉवेल्स और यहाँ के कमोड, बट आप यहाँ पर सिर्फ पेपर का ही ऑप्शन होता है, पानी का ऑप्शन नहीं होता है। बेटर कि आप हैंड शॉवर टाइप कुछ कैरी करें, नहीं तो टॉयलेट पेपर से ही काम चलाना पड़ेगा। ये छोटी रूम